बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा आप सोच नहीं सकते हो। अरे एक मैथ ही तो एक ऐसा है जिसके एक नहीं 10-10 तरीके होते हैं। बस एक बार आपका बेस मजबूत हो जाए, आप इतना आसान लगेगा कि आप सोचोगे हाँ मैथ इतना आसान होता है। हमारा यूट्यूब बनाने का ही मुख्य लक्ष्य यह है जो कमजोर बच्चे हैं उनका मैथ मजबूत कराना है बच्चों। आज बच्चों इस वीडियो में बेलन भाग दो यानी सिलेंडर की दूसरी वीडियो देखेंगे। इससे पहले बच्चों हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट तो छोड़िए, डायरेक्ट सर्च कीजिए बेलन भाग 1, भाग 1 और अनिल 108, तो बच्चों आपके यूट्यूब पर मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। हम दोगे बच्चे डायरेक्ट बोल कर, आजकल तो बोल के ही ज़्यादा यूज करते हैं, डायरेक्ट बोल लीजिए यूट्यूब पे जाकर बेलन भाग 1 अनिल 108, तो आपके मेन फर्स्ट पे आ जाएगी। मैं तो कहूँ कोई सी वीडियो देखनी है आपको, रेलगाड़ी, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समान अनुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, घन घनाव, आयत वर्ग, यानी कोई वीडियो देखनी है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल सकते हो। कैसे बोलोगे? अगर प्रतिशत की देखनी है तो आप डायरेक्ट बोलिए बच्चे प्रतिशत भाग 1 पहली वीडियो देखनी है। पर एक बात याद है कि अनिल 108 आप जरूर लगाएं। और आज बच्चों इस वीडियो में हम बेलन के वृद्धि या कमी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न इसमें देखेंगे बच्चों, किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। देखो बच्चों पहला प्रश्न है, बच्चों पहले प्रश्न को देखते हैं। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। बच्चों यहाँ 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे। 2 टाइप के ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी और एक बच्चों यहाँ पूछ सकता था आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। चलो हम दोनों टाइप के प्रश्नों को देखेंगे बच्चों। हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, हम बिल्कुल आराम से इस फॉर्मूला से बिल्कुल बड़े आराम से सुखवेंस में लिखाएंगे। हो सकता है पहले में थोड़ी दिक्कत हो, कोई दिक्कत की कुछ ना है बच्चों। के प्लस और माइनस का मतलब होता है अगर वृद्धि है रही है तो हम प्लस का यूज करेंगे, अगर कमी है रही है तो हम माइनस का यूज करेंगे। देखो बहुत बड़े आराम से देखो बेटा, पहले क्या पूछा है इसमें आयतन की। आयतन का पहले तो ध्यान से फॉर्मूला लिखिए, आयतन का फॉर्मूला क्या है। आयतन का फॉर्मूला हम पहली वीडियो में खूब अच्छी तरह से बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बच्चों ये क्या कह रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई में। देखो त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 20 तो वृद्धि होगी यानी प्लस में रहेगी। और बच्चों फिलहाल तो वैसे वृद्धि है रही है तो त्रिज्या आर होती है त्रिज्या, तो बच्चों हमने की 2 बार लिख ली क्योंकि यहाँ आयतन पूछा है, त्रिज्या 2 बार है, आर गुणा आर है। और बच्चों जो ऊंचाई कितनी है वो है 25। देखो हम इस फॉर्मूला फिलहाल तो वृद्धि की बात हो रही है तो फिर वृद्धि कह रही है तो हम तो बिल्कुल आराम से पहले इन दोनों की तुलना करते हैं, इन दोनों की 20 + 20। बच्चों कोष्टक में 20 गुणा 20/100, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 20 और 20 40 और 4 44 है ना बच्चों। इन दोनों से कितनी वृद्धि हुई है 44 है ना, 44। अब ये ध्यान रखो यहां से जो हमें प्राप्त हुआ है 44। अब बच्चों ये कितना है 225। अब इनकी आपस में निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। देखो हाल वृद्धि की बात है, जब कमी की आएगी तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। 44 + 25 कोष्टक में 44 गुणा बच्चों 25/100, 25 चौका 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो बच्चों इनको जोड़ दीजिए अब सबको, 44 + 25 + 11। तो हम बच्चों इसे जोड़ेंगे 5 और 4 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 4 2 6 7 8, 80% की वृद्धि हो जाएगी। आयतन में कितनी की होगी 80। बेटा अभी घबराइए मत, है ना, मैं बहुत प्रश्न कराऊंगा, एकदम डाउट है ना तुम्हारे जड़ से खत्म कर दूंगा। दूसरे प्रश्न को बाद में कराऊंगा क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ की है। हमारे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जैसे रेखा है, उसे दूसरा प्रश्न जरूर चाहिए, तो ये उसी के लिए है। बेटा देखो एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 10% बढ़ा दिया जाए, है ना, और बेलन के आयतन में
प्रतिशत वृद्धि होगी, है ना, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। आयतन में तो पूछा है, आयतन का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको लिखवाया, वही पाई आर एच। तो बेटा 10% की वृद्धि होगी, त्रिज्या 10, 2 बार, क्योंकि त्रिज्या 2 बार है, 2 बार बच्चों में त्रिज्या लिख ली, और एच ख्याल तो 10-10 की बात है, ये बिल्कुल वृद्धि है रही है। तो बच्चों हमारा 10 + 10 वो फॉर्मूला तो आपको याद है बिल्कुल, और कोष्टक में 10 × 10। मुझे पता है कि कमी हो तो क्या करेंगे, सारे अभी डाउट क्लियर रह जाएंगे ना, बस करते रहो मेरे साथ में। 0 0 बच्चों 1, 10 10 20 और 1 21। देखो मैं थोड़ा लिखा 10 10 और 10, यानी इनसे बच्चों कितना प्राप्त हुआ 21, और बेटा 10 ये हो गया। फिर 21 + 10, 21 + 10 बटे 100 बच्चों, 0 से 0 खत्म, है ना बच्चों। अब देखो, अब इतना आपको पता होना चाहिए, एक अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ कितना हो गया 2.1, 21 + 10 + 2.1, इन सबको जोड़ दीजिए, 31 और 2 33.1, हमारा आंसर हो जाएगा 33.1, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोकें और कमाल करेंगे तो करिश्मा हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। 3 सवाल एक ही टाइप के, है ना। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में योग जी कमी कर रहा हो, है ना, तो मैं सब कमी है का सभी डाउट नहीं खत्म करा दूंगा। बस फॉर्मूला ये याद कर ली हो, फॉर्मूला मैं बार बार लिखवा रहा हूँ आयतन को, कि तुम्हें और याद है जावे, जब बच्चे आयतन का फॉर्मूला याद नहीं हो। अब बेटा त्रिज्या तो 2 बार लिखेगी जाएगी, कोई दिक्कत ना, 50 और 50, और ऊंचाई बच्चों फिर 50 है। बिल्कुल हम सीक्वेंस में सवाल कर रहे हैं, तो बच्चों हम पहले इनकी तुलना कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला बच्चों, बिल्कुल हमारा फॉर्मूला, हमारा बच्चों यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, है ना। तो अब बच्चों ये क्या है, दोनों कमी कमी है, कमी कमी है। देखो ध्यान से सुनो, ये 50 त्रिज्या में है, कहा है 50% कम कर रहा है, तो कम कर रहा हो तो हम माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला में इसे यूज करेंगे, 50 - 50। बेटा ये तो तुम्हारे यही डाउट खत्म है, तो मैं कह रहा हूँ कुछ ना है सवाल है। अरे जब कमी कमी तो दोनों में माइनस माइनस लगा देते, अगर एक में प्लस माइनस होंगे वो भी अभी देख लेंगे, अभी घबरा क्यों रहे हो बच्चों। ये तो दोनों कमी कमी के हैं, है ना, यहाँ पे प्लस है तो ये भी अभी खत्म हो जाएगा बच्चों। फिलहाल तो हम इनकी तुलना कर रहे हैं, और कोष्टक में बच्चों ये 50 और 50, 0 से 0 5 25। बच्चों देखो ये हम माइनस था और ये माइनस था, माइनस माइनस, क्योंकि ये कमी कमी है, दोनों माइनस माइनस के 50 है, माइनस माइनस के गुणा करेंगे तो बेटा ये प्लस का आ जाएगा। माइनस माइनस के भी जुड़ जाते हैं, माइनस के 100 प्लस के 25, तो बच्चों कितने बचे हैं 75, है ना, कितने हुए माइनस के 75। मैं कह रहा हूँ घबराइयो बिल्कुल मत, फिलहाल कितने हैं माइनस के 75। चलो देखो बेटा और देखते हैं सवाल को। अब तुलना को देखो, मैं एक बार बताता हूँ फिर, 50 50 50, ये प्लस का था, ये दोनों माइनस के, क्योंकि त्रिज्या है बच्चों। हमारे इन दोनों में बच्चों कितना प्राप्त हुआ है माइनस के 75, और अब प्लस के 50 की तुलना करते हैं। तो बच्चों ये माइनस का है, तो हमने माइनस के प्लस कर दिए, सॉरी माइनस के 75 रख दिए, ये वृद्धि है, ये बच्चों हमने 50 कर दिया है। कोष्टक में 75 × 50, बच्चों देखो 0 से 0 खत्म, 5 से बच्चों ये 2 बार खत्म, 2 से बच्चों ये जाएगा 37.5, आधा हो जाएगा, 2 3 6 2 7 14, 1 2 5 10, है ना। बहुत ध्यान से करना, -75 + 50। अब देखो कि माइनस के आएंगे प्लस के, बच्चों ये माइनस का था और ये प्लस का था, माइनस प्लस की गुणा करिए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, -37.5। अब क्या करना है हमें बच्चों, या तो हम चाहें तो इन दोनों को आपस में हल कर सकते हैं, इन्हें हल करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, यहाँ माइनस के 25 और बच्चों माइनस के 37.5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 37.5 और 25, 5 7 5 12, हाँ सो लगा 1, 62.2, गलत तो ना हुआ है विकल्प में कोई है वो बच्चों, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ वीडियो को रोक लेना, समझ में आ जाना चाहिए। सवाल नंबर दूसरा, किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि करने पर इसके आधार की जो त्रिज्या में
10% की कमी करने पर इसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा। बच्चों देखो, अब पूछ रहा वक्र पृष्ठ, मैं तो कह रहा हूं आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, 2πRH, यही तो 2πRH है ना। अरे RH सिंगल है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसके तो क्या तरीका है करने के, पर मैं तो वाई तरीका से कर रहा हूँ, तो वाई कर लेता हूँ बेटा। ये तुम्हारा 15 हो गया, वृद्धि है तो प्लस लगा दी, और बच्चों कमी है तो 10 हो गई। अरे बस डबल क्यों करेंगे, खाली एक ही बार तरस जाए, एक ही बार हाइट है, क्यों डबल कर लूंगा, मैं यही डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसे तो बहुत आसान है। 15 - 10 बच्चों, 15 × 10 / 100, जीरो से जीरो खत्म। बच्चों ये हो जाएगा 1.5। देखो ध्यान ध्यान से करना है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो सदैव माइनस का आता है। तो बच्चों ये बचे 5, इसमें से 15 में से 10 गए तो 5, और बच्चों के -1.5 को हम घटा देंगे तो 3.5 हमारा आंसर है जी। तो वृद्धि होगी, सीधी बात है भाई, प्लस में आ रहा तो वृद्धि होती, अगर कम माइनस में आता तो कमी होती। और देख लेते हैं इस टाइप का कोई प्रश्न और होगा बेटा। चौथा सवाल को देखते हैं बच्चों, देखो अब वीडियो करोगे और मैं तो करने की कोशिश करें, कहा हो गया। देखो बच्चों, किसी बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि करने तथा इसके आधार की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर इसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा। तो बड़े आराम से वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है 2πRH, 2πRH है ना। तो भैया सिंगल सिंगल है, एक बार 25, और फिर बच्चों फॉर्मूला तो मैंने वो तो ही है, x -+y और x/, तो वृद्धि प्लस है गई और बेटा कमी है रही है तो 20 है गई। फिर कोष्टक में 25 × 20/100, 25 चौका 4 से बच्चों के 5 बार। देखो ये बड़े ध्यान से करना कि ये कहा वृद्धि है और ये कमी है, कि प्लस को और कि माइनस को तो मैं गुणा करूंगा तो बेटा माइनस आ जाएगा, है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ कितना बचा, 25 में से 5 गए तो बेटा तो 5 बचा, और वहाँ भी -5, तो 5 में 5 गए 0, तो इसका तो कोई आएगा ही नहीं, 0 है ना, हल कर लेना, क्या दिक्कत है। 20 में से सॉरी 25 में से 20 गए 5, और 5 गए तो 5, 0 मतलब। देखो बेटा एक सवाल बच्चों मैं आपको HW दे देता हूँ, है ना, फिलहाल तो मैं इसे और करा देता हूँ, उसके बाद बच्चों मैं एक आपको HW दूंगा, तो आपको जरूर बताना है। किसी बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या में 15% की वृद्धि करने पर, कितने की, 15% की वृद्धि करने पर इसके वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बेटा क्या करो, वृद्धि करने पर तो बहुत बड़े आसानी से ये तो हो जाएगा। वृद्धि के बाद 15 + 15, और बच्चों 15 × 15, फिलहाल तो क्योंकि वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हो है ना, तो ये 15 में 15 की 15 बेटा के, तो 15 × 15 = 30, 15 में 15 की गुणा करी 225, और बच्चों 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगा दियो, हम इसमें 2.25 जोड़ देंगे, 32.25, इसका ये आंसर है। बच्चों देखो अगर यहाँ होता आपका कि वृद्धि वाला को, सर अगर कमी कमी आ जाए दोनों में तो ले कमी कमी वाला करा देता हूँ, है ना, तो बेटा कोई बात नहीं, आप इसे लिख लेना, इसे 25 मान लो जो कमी हो जाती है, यानी 25% की कमी हो जाती है दोनों में। तो हम क्या करते, कमी है तो -25, -25, और फिर बच्चों कोष्टक में 25 × 25/100, तो बेटा 25 में 25 की गुणा करी 625/100, बच्चों ये हो गया है ना, ध्यान रखो माइनस माइनस की गुणा करी तो कि प्लस में हो गया, 25 जोड़ दिए तो -50, बताओ, -25 और -25 जोड़ दिए तो -50, और बच्चों -5 गुण के प्लस किएंगे 6.25, तो हम इसमें से घटा देंगे 50 में से 6.25, दोनों में 6 गए तो 3, 43,
ठीक है। तो बेटा की काय क्या आएंगे, माइनस के आएंगे, तो बच्चों की कमी हो जाएगी, है ना। तो बात समझ गए होगे। तो एक सवाल में बच्चों आपको SW दे देता हूँ। अगर बच्चों इस सवाल को आप बना सकते हैं, यहाँ छठा सवाल हमें आंसर 6 लिखकर हमें आंसर दें, और बेटा इसे आप बना लीजिए 10, है ना। 10% की वृद्धि हो तो इसका आंसर कितना आएगा। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऑल स्टूडेंट बाय बाय।